हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सडन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। अचानक आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं सडन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर ऑफ वैंड्स और थ्री ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। फोर ऑफ वैंड अपने आप में एक सेलिब्रेशन की बात करता है और ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये भी एक सेलिब्रेशन की बात करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि सडन आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट, कुछ पल ऐसे आने वाले हैं जो आपकी खुशी को दो गुना, चौगुना, इससे भी गुना कर लो तो इतना कहते हैं ना कि आपके आपके मन को प्रसन्न करने वाला कोई मोमेंट, कोई पल आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसका मे भी कह सकते हैं गैस आपने बेसब्री से इंतजार किया है। कुछ हंसी खुशी वाला माहौल कह सकते हैं गैस के आपकी लाइफ में बनने वाला है। ये पॉजिटिव चेंजेस, ये सडन चेंजेस आपकी लाइफ में एक एक सडन कहते हैं ना गाइस की कोई घटना घटित होना अच्छे वे में, है ना, जो जिसका हम बरसों से वेट कर रहे हैं या कई लंबे समय से हम वेट कर रहे हैं और वो इंतज़ार हमारा अचानक ख़त्म हो जाना। ये बिल्कुल एक ब्लेसिंग जैसा हो गाइस कि जहाँ पर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाना, हमारे ख्वाब पूरे हो जाना या कुछ ऐसा हो जाना जिससे हम झूम उठे, जिससे हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, जिससे हम कहे ना कि एक बड़ा सेलिब्रेशन मनाने के लिए कि हमारी खुशी को हम शेयर कर पाएं, ऐसा कुछ पल हमारी लाइफ में आना। तो ये उसी के बारे में कहा जा सकता है गाइस। मे भी हो सकता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, मतलब आपकी जॉब का लग जाना, या कोई प्राइवेट जॉब का भी सही, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाना, आपके फैमिली के मैटर को लेकर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आप खुश हो जाओ गाइस, है ना, आपकी आपकी खुशी में चार चांद लग जाए, कुछ ऐसा पल आपकी लाइफ में आने वाला है। और एक बात कह सकती हूँ गाइस, ये कुछ पल ऐसा होगा जिसका आपने वाकई में लंबे समय से इंतज़ार किया है, लेकिन कहते हैं ना कि इसके लिए तरसे बहुत हो, है ना, ये पूरा होने के लिए तरसे बहुत हो। और मतलब ये वो राह थी गाइस कि जहाँ पर आपकी उम्मीदें भी छूटी है और उम्मीदें रही भी है ना, मतलब ना चाहते हुए भी किसी राह पर जहाँ पर बार बार कोई इंसान असफल होता है, लेकिन साहस रखता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना, फिर भी उम्मीद करके, हल्की सी उम्मीद करके मालिक से लड़कर झगड़कर उसी राह पर वो आगे बढ़ता है। वो चेंज नहीं करता, उसे रिप्लेस नहीं करता। और आखिरकार कहते हैं ना, इतना साहस रखने के बाद कोई इंसान इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है कि अब तो क्या लाइफ में कुछ होगा, और कैसा हो कि उसी पल उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। ये कुछ उतना विशेष है गाइस, ये कुछ उतना विशेष है कि जहाँ आपको अपनी उम्मीदें अपने नज़रों के सामने टूटती हुई, बिखरती हुई नज़र आ रही थी ना, वहाँ आपकी लाइफ में एक चेंज होना, ये सडन चेंज की बात इस वजह से ही कही गई है गाइस कि ये चेंजेस अचानक आपकी लाइफ में इस तरीके से आएंगे जहाँ आपको अपनी हार नज़र आ रही है, वहाँ पर आपकी जीत हो जाए, वहाँ पर आपको विक्ट्री मिल जाए, है ना, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आप दुख में रोने वाले हो, लेकिन अचानक आपकी लाइफ में कुछ इतनी महत्वपूर्ण घटना, इतनी सुखद घटना हो जाए जो आपकी लाइफ को इतना सुखद बना ले कि वो रोने वाले आंसू जो थे ना वो सुख वाले आंसू में बदल जाएगा। ये इमोशंस का अचानक टर्न हो जाना, ना केवल आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज होंगे गाइस, आपके इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे। ऐसी ऐसी अच्छी बातें आपकी लाइफ में होंगी। कुछ चीजें कह सकती हूँ मैं गाइस की, दो कार्ड्स आकर कह रहे हैं कि कोई इंसान तरस तरस के तरस जाता है, तड़प तड़प के तड़प जाता है ना, ये कुछ क्या मुझे मिलेगा क्या लाइफ में, है ना। मतलब एक जैसा होता है ना, लॉटरी जैसा, जैकपॉट जैसा, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, और मैं सच में गदगद हो जाना ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आपको खुश करने वाला गाइस। आपके मतलब मुझे इतना तक फील हो रहा है कि
किसी के ना खुशी से हाथ पांव थर थर आते हैं ना, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड गाइस, कि किसी ने खुद को इसके लिए ये सोच कर रखा था कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, क्योंकि लाइफ में किसी इंसान ने बहुत तकलीफें ही देखी, सुख क्या होता है पता भी नहीं है, रेस्पेक्ट क्या होती है पता भी नहीं है, क्योंकि डिजर्व करते हैं ये चीज, लेकिन तकलीफें भोग भोग कर कोई इंसान ने सिर्फ इतना ही खुद के लिए महसूस कर लिया कि ये सब मेरे लिए ख्वाब है ना, हकीकत में मेरा इससे नाता नहीं। हाँ, मुझे अगर इतना फील करना है तो मैं सपनों में फील कर सकता हूँ या सपनों में फील कर सकती हूँ, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये भाव आपके खुद के लिए इन खुशियों को लेकर, या ये जो सुख या कोई अनएक्सपेक्टेड सा आपकी लाइफ में होगा ना, उसके लिए आपके मन में बस इतना भरतक्का था कि हाँ अच्छा सुनने को मिल जाए, है ना। बट रियल में लाइफ में होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन मैंने पहले भी एक रीडिंग में कहा है गाइस, कि भले ये आपको सपना जैसा लगे या ऐसा लगे कि शायद मैं ये डिजर्व नहीं करती, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में यथार्थ में घटित होगा ना गाइस, ये खुशी बकायदा आपकी लाइफ में आएगी, है ना, तब आप महसूस कर पाओगे गाइस, या तब आपको ट्रस्ट होगा, उससे पहले आपको ट्रस्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन ये खुशी आने से पहले आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ों को प्रभावित करेगी गाइस। अब क्या चीज़ों को प्रभावित करेगी मैं बताऊँ आपको, ताकि आपको ये बिल्कुल संकेत देकर आएगी गाइस। ये कहते हैं ना, डंके की चोट पर आपकी लाइफ में आना आएगी, सडन आएगी, कि उस टाइम आएगी जिस दिन आपकी उम्मीदें कहीं पर भी आपको नजर ना आए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अभी आपको संकेत भी नजर आ रहे हैं, जैसा मैं कह रही हूँ ना कि ये आएगी ना, कोई भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी या कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा, है ना, जो आपके लिए खुशी का वातावरण बना, ये सिचुएशन बनाकर आएगी गाइस। जो भी खुशी आपको मिलेगी ना, सिचुएशन को क्रिएट करके मिलेगी, क्योंकि ये पहले खुद के लिए प्रोटेक्शन तैयार करेगी गाइस। क्योंकि ये खुशी कहीं ना कहीं, ये ब्लेसिंग कहीं ना कहीं चाहती है कि ये कोई आपसे छीने ना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में यही चीजें चल रही है कि जैसे ही कोई खुशी या कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली होती है, वैसे आपकी लाइफ में परिस्थितियां बनती है। तो मालिक ने ये सब चीजें बड़ी गौर से नोटिस की है गाइस। तो वो चाहते हैं कि अब कोई ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में आए ना, तो वो भी परिस्थितियों को क्रिएट करके आए, है ना। मतलब जैसी सिचुएशन है ना, वैसी सिचुएशन को क्रिएट करना, है ना, कि ये प्रोटेक्शन के आधार पर आपकी लाइफ में आए, जिसे कोई छीने ना आपसे, या फिर इस खुशी में कोई भंग डालने की कोशिश ना करे। इसके लिए पहले से परिस्थितियां बनेगी गाइस, है ना, पहले से संकेत मिलेंगे। जैसा मैं कह रही हूँ कि अभी भी आपको कोई संकेत मिल रहे होंगे जिसके बारे में मन में आ रहा है कि ये अजीब से संकेत मुझे इन दिनों में मिलने लगे। जैसे मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको इन दिनों में 6996369, है ना, ये कुछ मेजर कह सकते हैं गाइस, है ना, नंबर जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना। और आपको लगता भी होगा कि इन दिनों में इस तरीके के साइन भी हो सकता है, इनके अलावा भी कोई साइन होगा जो आपको नज़र आ रहे हैं, बट उन पर ना तो बिलीव हो रहा है, उनकी मीनिंग पर ना तो बिलीव हो रहा है, ना वो समझ में आ रहे हैं आपको। और ये भी हो सकता है कि आपकी अभी सिचुएशन जो कोई भी चल रही है ना, उसमें आपका ध्यान इतना फंसा हुआ है कि उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो। चाहे मतलब हर 10-15 मिनट बाद में या एक एक 1 आवर में आपको 2-3 बार नजर आ जाए, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब इतनी प्रबलता से आपको कोई संकेत दिए जाने के बाद में भी आपका इग्नोर करने वाला भाव अभी भी चल रहा है, और आप करोगे गाइस, क्योंकि एक ये बात आपके दिमाग में घर कर रही है कि इतने लंबे समय से आपको साइन नजर आ रहे हैं, तो उसका कोई अच्छा आउटपुट तो अभी तक निकला नहीं है ना। बस यही दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ साइन नजर आ रहे हैं, फेदर्स नजर आ रहे हैं, पर कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा लाइफ में। वो आपको एक बल दे रहे थे गाइस इतने टाइम तक, और आपको एक तसल्ली या सांत्वना भी कह सकते हैं, एक उम्मीद भी कह सकते हैं, होप कह सकते हैं, जो आपको दे रहे थे। ये समझ लो, इंटरेस्ट नंबर दिखा कर मालिक आपको ये कह रहे थे कि वो आपके साथ है, उन्होंने आपको हाथ पकड़ा हुआ है, तो आज नहीं तो कल वो आपकी लाइफ में अच्छा कर देंगे। आपके जीवन की बागडोर, आपके जीवन के फैसले उन्होंने अपने हाथ में दे रखे थे गाइस। इस वजह से आपको इंटरेस्ट नंबर इतने ज़्यादा नजर आ रहे थे। लेकिन अब उनका आउटपुट क्या है, या उनके दिखने का कारण क्या है, किस वजह से वो दिखे थे, वो वजह आपकी लाइफ में आ रही है। तो संकेत क्या क्या मिल रहे हैं आपको मैं बताऊं। एक तो आपको 444,
ये देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। पैसों को लेकर ये हो सकता है कि अचानक फिर से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि ये सडन चेंजेस एक टर्न लेकर आएगा आपकी लाइफ में, कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको नंबर 444 444 है ना, ये नजर आ रहे होंगे, 333 ये नजर आ रहे होंगे, 6996 369 ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी सडन हो सकता है कि पैसों को लेकर कोई दिक्कत हुई है आपके, ये काम का फिर से थोड़ा हो सकता है कि अभी थोड़े दिनों पहले अच्छा चल रहा था और फिर से थोड़ा कह सकते हैं कि डाउन में आना या ग्रोथ कम होना, कुछ ऐसा हो गया होगा। लेकिन ये चीजें बदलेगी गाइस, ये काफी लंबे समय से, इवन मैं कह सकती हूँ गाइस कि एक साल भर का माहौल हो गया होगा कि पैसों को लेकर आपने दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा किया है। लेकिन ये कह सकते हैं गाइस कि सडन इसमें बदलाव आएगा, है ना। और आपको मालिक की हेल्प इस तरीके की मिलेगी कि ये काम आपका सफलता में किस तरीके से तब्दील हो जाता है वो आप देखोगे। ये काम आपका आपको पावर में लेकर आएगा गाइस, चाहे जॉब है चाहे ये बिजनेस है आपका, जो कोई भी। लेकिन कहते हैं ना, जीविकोपार्जन के लिए आप जिस तरीके से प्रयासरत हो ना, वहां पर उस मामले में उस क्षेत्र में आपको बड़ी सक्सेस का मिलना गाइस, जिसे आप शेयर करो सेलिब्रेट करके कि हाँ चलो मेरी लाइफ में देर सवेर से ही सही लेकिन कुछ बेहतर हुआ, ये टर्न लेकर आएगा गाइस आपके लाइफ में। क्योंकि देखो मैं एक बात कहूँ, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड अपने आप में बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड हम जानते हैं गाइस कि सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो हमारे अच्छे कर्म जो है ना वो हमें लौटाता है एक खुशी के रूप में, है ना। और नंबर 3 भी क्या कहता है कि जिस कभी भी परिस्थिति में हम परेशान होते हैं ना, नंबर 3 हमें हमें सहलाता है गाइस, हमारे सर पर हाथ रखकर हमें उस तकलीफ से निकलने की एक उम्मीद देता है कि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और इस प्रॉब्लम को खत्म करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आया जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत रख लो बेटा, है ना। आज नहीं तो कल ये परेशानी खत्म होगी और उसकी परेशानी के खत्म होने की संभावना निश्चित है ना। उस परेशानी का खत्म होना डेस्टिनी में है, कुछ चीजें आपके भाग्य में है गाइस, है ना। आपकी लाइफ में बहुतों बार ऐसा होता है, कुछ बुरा होता है वो भी सडन होता है, लेकिन उसके घटित होने से पहले आपकी इंट्यूशन बढ़ती है, आपकी इंट्यूशन आपको आगाह करती है जिससे आप समझ नहीं पाते। स्ट्रेस का लेवल जो आपकी इल्यूजन को बढ़ावा देता है, ये होता है ना। बट अब आपके साथ क्या होगा, और ये भी होता है कि कुछ अच्छा होने वाला वो भी सडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े सडन चेंजेस की बात कही जा रही है, क्योंकि कार्ड ही गैस हैप्पीनेस के आए हैं, तो सडन चेंज खुशी को लेकर ही है गाइस, कोई सेलिब्रेशन को लेकर है। मतलब अच्छा ना कह सकते हैं गाइस कि बरसों का ख्वाब पूरा हो जाना, मतलब कुछ ऐसा, या हो सकता है कोई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप निभाना चाहते हो गाइस, है ना, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहते हो और उसके लिए अब माहौल तैयार हो जाए। यहाँ मुझे क्या लग रहा है पता है, मतलब मालिक कोई सिचुएशन को क्रिएट करने वाले हैं और वो सिचुएशन को क्रिएट इस तरीके से करेंगे, मतलब आपके थोड़ा ऐसे शुभ चिंतक है गाइस कि बकायदा आपके शुभ होते हुए देखकर उनको चिंता सताती है ना। और ये मालिक अच्छे से जानते हैं, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में हैं जिनको लेकर एक दुविधा आपके मन में है गाइस, है ना। या हो सकता है दुविधा नहीं है तो एक भोलापन आप में है कि आप उन्हें भांप नहीं पा रहे हो कि ये लोग आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा ताकि जो आपकी खुशी आप तक पहुंचने वाली है या मालिक की ब्लेसिंग जो आप तक पहुंचने वाली है ना, उसमें कोई बाधा क्रिएट ना करे। चाहे अभी आपको कोई कितना ही अच्छा लग रहा हो, ठीक है, या फिर आपके सामने भी अगर किसी के मुखौटे उतर गए हैं कि वो आपका हित नहीं साध सकते कभी, दोनों ही सिचुएशन में गाइस, है ना, कि कोई आपका भोलेपन का फायदा भी ना उठाए और कोई आपकी खुशी में जानबूझकर बाधा भी क्रिएट ना करे, तो उसके लिए सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अगर कुछ लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट होता है इन दिनों में, फिक्र मत करना गाइस, ये भी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। आपको जोर शोर से कहता है ना कि जैसे बार 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 इंटरेस्ट नंबर नजर आना, या कुछ लोगों से दूरी बनना, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा महसूस अपने मन में होना, या बैठे बैठे चिंता सताए जाना, ये भी होगा, है ना। कि बैठे बैठे आपका दिल जो है ना वो अचानक से धड़कने लग जाए, अरे मैं मेरा मुझे पता नहीं बेचैनी क्यों हो रही है,
मैं कुछ ओवर थिंकिंग भी नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बैठे बैठे बेचैनी क्यों हो रही है, ये भी हो सकता है गाइस, है ना। मतलब आपकी आत्मा जो है ना वो कुछ फील कर रही है। मे भी हो सकता है अभी इन दिनों में आपके साथ यही हो रहा होगा, या हो सकता है कि आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, मतलब कुछ फील होना गाइस आपके साथ, ये चीजें होंगी। ये सब आपके कर्म है गाइस, जो पहले कर रखे हैं, लेकिन वो उस टाइम ना मिलकर, आप कहते हैं ना कि कईयों गुना होकर आपको मिल रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। किंग, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना गाइस कि कितने शुभ चिंतक हैं, आपको पता भी नहीं है ना। मतलब कुछ लोगों की इंटेंशन बकायदा आपके लिए अच्छी नहीं है गाइस, और जानते भी हो आप, अनजान भी हो, या कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, जो जानकर अनजान बन जाते हो आप, है ना। इग्नोर कर दे तो ऐसे ऐसे सिचुएशन को जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस। ये आपका इमोशनल होना कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है गाइस, आपके लिए बहुतों बार हो सकता है गाइडेंस, जिस किसी ने भी, जो आपका वाकई में शुभ चिंतक है ना, उन्होंने आपको कहा होगा गाइस कि थोड़ा आप अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखो, लेकिन ये आपसे हो नहीं पाता। आपका अच्छा होना आपके लिए बुरा क्रिएट कर देता है ना जी। तो मालिक खुद अपनी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, क्योंकि आप लगा नहीं सकते स्ट्रेटेजी। आप दिल से चलने वाले इंसान हो, दिमाग कभी भी, कहता ना, घर परिवार में हो गया या अपनी खुशी के लिए स्पेशली, है ना, निस्वार्थी बहुत होना, तो अपनी खुशी के लिए कभी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, दिल से चाहते हो, दिल से जो कुछ भी पाना चाहते हो, है ना। लेकिन आपके आसपास में कुछ है गाइस, मतलब परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं है ना। ये मालिक अच्छे से जानते हैं गाइस, इस वजह से मतलब मालिक का जो इतना प्यारा बच्चा है ना, तो जो डिजर्व करते हैं कोई ब्लेसिंग को, कोई गिफ्ट को, है ना, वो मालिक अपने ही तरीके से आपको देंगे गाइस, क्योंकि कुछ चीजें आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी, है ना, वो आपकी खुशी में रोड़ा डालता है, और ये आप जानते हो, जिसकी वजह से आपने चोट भी बहुत खाई है। ये देखो बैलेंस, बैलेंस आना आपकी लाइफ में, मैजिशियन वाली एनर्जी। ये देखो फिर से सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के पास सेलिब्रेशन, और 3 ऑफ कप्स के पास ये फिर से सेलिब्रेशन का कार्ड आया गाइस। जॉय करने वाले हो, खुशी मनाने वाले हो, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाने वाले हो गाइस। देखो एक स्पष्ट बात कहूँ, जिन लोगों को शादी को लेकर दिक्कत है गाइस, कि शादी नहीं हो पा रही है मैम, मतलब पता नहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है भाग्य में, ये तक सोच रहे हो, है ना। मे भी हो सकता है कि अगर आप पेरेंट्स और अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो अपना कहता ना कि कलेजा भारी करके ना आपने अपने बच्चों के लिए ये तक देखा है। मतलब एक एज से एज ज्यादा हो जाती है ना गाइस, तो चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। आसपास का माहौल जो है ना, वो थोड़े अलग निगाहों से देखने लगते हैं गाइस। लोग कहते हैं ना गाइस कि ऐसे में चिंता का बढ़ जाना, तनाव का बढ़ जाना। आपने, हो सकता है अपने बच्चों को लेकर कुंडली वगैरह भी दिखाई है, कि एक पता चल जाए, है ना, कि इनके लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं, उपाय क्या करना है, हम वो उपाय फिर और करने को तैयार है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा भी आपने खुद के मन को शांत करने के लिए किया होगा। ये बड़ी बात होती है गाइस, कि यहाँ तक में कोई इंसान मजबूर हो जाए कि हाँ या ना तक में सवाल का जवाब चाहिए उनको, है ना। पर आपको यही जवाब मिला होगा गाइस कि लिखा हुआ है ना, लेकिन थोड़ा देरी लग रही है। कभी कभी जैसे कहता है ना, जिस तरीके की एनर्जी होती है उस तरीके की एनर्जी का मिलना भी जरूरी होता है ना। कोई खुद पावरफुल एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है, तो एक कहता है ना गाइस की कम्बिनेशन अच्छा होना, बेहतर होना बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल एक जैसी फ्रिक्वेंसी पर है गाइस, है ना, उन्हीं का मिलन हो सकता है, उन्हीं के साथ जीवन जो है ना सुखमय हो सकता है। तो आपकी चिंता मैं कह सकती हूँ गाइस कि ये दूर होने वाले हैं। चाहे आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि मैरिज कब होगी, ये देखो सडन संजोग बन रहे हैं आपके, और ये तो समय ऐसा चल रहा है गाइस कि शुभ काज में कोई देरी नहीं, और जो देरी हो गई उस देरी को मिटाना, है ना। तो शुभ काज के लिए, जश्न के लिए समय चल रहा है गाइस,
अब तो शांत हो जाओ, ठीक है ना। और आप अपने लिए भी देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में बकायदा, क्योंकि 11 के पास ये सॉरी 4 ऑफ वैंड जो एक 11 की एनर्जी देता है, और यहाँ पर भी 11 का कार्ड आया है जो बकायदा कह रहा है कि एक एक डिवाइन एक डिवाइन पावर का इंतजार कर रहे हैं, है ना, और उनका मिलन बहुत जल्द होने वाला है। तो सेलिब्रेशन, और मैं एक बात कहूँ गाइस, ऐसा जब कभी भी बड़ा कुछ काज होने वाला ना, ना केवल इसके बारे में, जो कुछ भी बड़ा काज होने वाला है ना मालिक का, ठीक है ना, उसमें विघ्न आते हैं, उसमें बाधाएं क्रिएट होती है, वहां पर सिचुएशन इस तरीके की बनती है कि इंसान एक बार परेशान हो जाए कि खुशी आने वाली, लेकिन माहौल क्यों बिगड़ रहा है। तो वहां पर चिंता नहीं करनी गाइस, वहां पर एक बात का ख्याल रखना, जैसे यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि ये जो भी ब्लेसिंग मिलेगी ना आपको, एक प्रोटेक्शन पहले खुद का तैयार करके मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहना गाइस, मन में किसी तरीके का बुरा भाव मत लेकर आना, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि आप नहीं स्वार्थी हो, तो कोई भी सिचुएशन में आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाले होते हैं ना, आपका दिल आड़े आ जाता है, आपके इमोशंस आड़े आ जाते हैं। पर यहाँ पर आपके इमोशंस को भी काबू किया जाएगा, ताकि आने वाली खुशी को आप ना नुकुर ना कर पाओ, ठीक है ना। परिस्थितियां जो कुछ भी मिलेगा लेकिन इस बार ये जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, उसको एक्सेप्ट करने वाले भाव में रहना, अपनी तरफ से भी कोशिश करना, है ना। ये ब्लेसिंग जैसे ही मिलेगी ना, आपके काफी सारे दुख तकलीफों को खत्म करेगी, आपको सुरक्षित कर देगी, आपके परिवारजन को सुरक्षित कर देगी, आपके फ्यूचर को सुरक्षित कर देगी गाइस। मैजिशियन की पावर में लेकर आना और लाइफ में बैलेंस करना कोई छोटी बात नहीं होती, है ना। तो सडन चेंजेस आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की ओर इंगित कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग की ओर इंगित कर रहे हैं गाइस। और ये कह सकती हूँ गाइस कि मार्च तक में आपको ये ब्लेसिंग मिल जाएगी, इसमें तो देरी नहीं है। ये तो कहता ना कि इतनी शीघ्रता बना रही है, जैसे क्योंकि इतना डिले में ये ब्लेसिंग गई है आपके, या इतना डिले में ये चेंजेस गया है ना। तो इस वजह से अब ये क्या है ना, शीघ्रता से आपकी लाइफ में आने वाली है ना। खुश रहना गाइस। ये देखो नंबर 5 का कार्ड विजडम, और नंबर 6 का कार्ड, ठीक है। कहा ना मैंने 3, 6, 9 की एनर्जी आ गई कि ये आपको नजर आ रही है ना। थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन होना, ये फिर से नंबर 5 का कार्ड आया गाइस, कि इंट्यूशन होना आपको, कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा घटित होने वाला है। विजडम समझ उतनी आ चुकी है, क्योंकि मैजिशियन की पावर में आने का मतलब क्या है कि एक सिचुएशन को समझना, उसका मूल्यांकन करना, उनकी बारीकियों को समझना, है ना, और अपनी आप की एनर्जी को इतना बैलेंस में लेकर आना कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस में आ जाती है, तो कोई इंसान मैजिशियन की एनर्जी में आता है, जिनके लिए खोना, है ना, क्योंकि इस एनर्जी में आने से पहले इंसान बहुत कुछ खोता है। जो आपके साथ ये प्रोसेस हो चुका होगा, ऐसी कि कितनी सारी चीजें आपसे छूटी है, और अब वो खोने वाला भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना कुछ खो लिया है ना। अब अगर मिलना है तो वो जैकपॉट है, वो मेरी किस्मत है, बस इतना सा भाव आपके मन में शेष रह गया। मतलब क्या है कि कोई इंसान जीरो की एनर्जी में आ गया, शून्य की स्थिति में आ जाना, मतलब क्या है, दिमाग में किसी तरीके की कोई इच्छा नहीं, किसी तरीके का कोई भाव नहीं, अब जो मिलना है वो किस्मत, है ना। और वहां से शुरू होती है गाइस एक नई एनर्जी, एक नई चैप्टर, एक नई शुरुआत, और वो लाइफ में लेकर आती है बैलेंस, हमारे लिए जस्टिस, है ना। मतलब एक वो एनर्जी पावरफुल हो जाते हैं गाइस, एक इतनी पॉजिटिव ऑरा हम अपनी बना लेते हैं कि पॉजिटिविटी को ही हमारी लाइफ में इनवाइट करते हैं। आपने अपनी पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ में मैजिक को इनवाइट कर लिया गाइस, अपनी बुद्धि से, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से आपने वो कमाल कर दिखाया है गाइस, जो वाकई में ये कह सकते हैं कि आज से 4-5 साल पहले आप ये कह सकते थे कि ये इम्पॉसिबल था, या ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबल अब आपके लिए पॉसिबल हो रहा है। ये क्या आता है आपकी लाइफ में, या क्या आपको मिलता है, या किस सुख की कामना आपने जो कभी भी नहीं की थी, वो क्या मिलता है आपको, वो देखना। मैंने कहा ना कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ को 2 भागों में बांटा है,
कि पहले मैं दुख को भोगूं, फिर मैं सुख का स्वाद चखूं, तो वो इंसान कैसे बिलीव कर सकता है गाइस कि सुख क्या होता है या कभी मुझे सुख मिलेगा क्या? जिन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा देखा है, सिर्फ दुख, तो उनको पता ही नहीं है ना गाइस कि ये होती क्या चीज है। अब वो पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है ना, कि वो खुशी, सिक्के का दूसरा पहलू अब आपको नजर आएगा गाइस, उसे आप समझ पाओगे, उसे आप जी पाओगे। ये आपकी चतुराई है। मैंने कहा ना कि चतुराई में किसी इंसान ने कुछ बड़ी कामना इच्छा शक्ति के आधार पर, है ना, यूं ही मैनिफेस्ट कर ली है और उन्हें पता भी नहीं है कि मैंने ये चीजें मैनिफेस्ट की है। ये कहता ना, भोला जीव किसी का, भोला मन किसी का, है ना, एक मालिक का प्यारा बच्चा, पता भी नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रही हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूं अपने लिए। देखो, इस वजह से कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा खुद के लिए अच्छा बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने ये बात या ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है ये आपने बोलकर कही है ना, बोला आपने अपने लिए बड़ा कड़वा है गाइस, ये तो सत्य है, मैं झूठ नहीं कहूंगी, ये आपकी गलती है ना, जिसकी वजह से कई और भुगतान आपने किए हैं और आपके मन में ये भी आया कि गलत बोलता हूँ, गलत बोलती हूँ, फटाक से फल जाता है, तो बोलते क्यों हो? गलत बात है तो मैं कहूंगी, है ना, क्योंकि ये बात आपके सामने आनी जरूरी है कि अपनी एनर्जी का दुरुपयोग मत करो। दुनिया कर रही है, लोग कर रहे हैं, आप क्यों करते हो, है ना जी। अब क्या है कि कभी कभार क्या है कि हम कुछ बैठे बैठे खुद के लिए, है ना, अपने मित्र बन जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी अपने लिए कुछ इतना अच्छा सोच लेते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं ये तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारा सपना है, ये कैसे कभी साकार हो सकता है। बकायदा वही चीज आपकी कभी मैनिफेस्ट की हुई, है ना, जो आपको पता भी नहीं था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि आपका व्यवहार जो है ना, आपकी खुशियों में रोड़ा डालने का काम करता है। स्पेशली आपका आपका अति इमोशनल होना, है ना, ओवर इमोशनल होना। सच कह रही हूँ, बुरा मत मानना गाइस, क्योंकि इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने, मालिक ने सिचुएशन को क्रिएट करके आपसे मैनिफेस्ट करवाया और वो बकायदा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई गाइस कुछ चीजें। अब उनको जीना है, उनका सुख भोगना है और ये सडन बदलाव आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। जो अपने आप में अभी हैंगमैन वाले या फिर द हर्मिट वाले मोड में खुद को पा रहे हैं ना, कि उम्मीद नहीं है लाइफ से, क्या कुछ होगा, है ना, लोग तो बहुत परेशान करने वाले, शत्रु लोग कितने सारे बैठे हैं, अब इनके बीच में मुझे कोई खुशी कैसे मिल जाएगी। आपने सुना नहीं क्या, मालिक की लीला बड़ी न्यारी होती है। चाहे आप सेंटर में बैठे हो, आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि आपको कोई खुशी ना मिल पाए, आप तक कोई कुछ ब्लेसिंग ना पहुंच पाए, लेकिन अगर आपके भाग्य में है ना, तो 100 लोग क्या, हजारों करोड़ों लोग भी बैठे होंगे ना, तब भी आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी। अगर वो टाइम आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, अगर वो ब्लेसिंग आपके भाग्य की है, तो उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई आप तक आने तक, पहुंचने तक रोक नहीं सकता। वो चीज आपकी लाइफ में हो रही है। वो बड़े बदलाव, वो एक बड़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, है ना। अभी ये काम करना कि जब कभी भी आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो ना, ठीक है, तो उस जल चढ़ाते समय एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम सूर्याय नमः। ठीक है, तो ये मंत्र का उच्चारण करना, और जितना हो गाइस, अगर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अगर मेडिटेशन कर सकते हो या अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए तो करना। और अगर लगता है मैनिफेस्टेशन नहीं होती है तो आप अफर्मेशन करना गाइस, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ये अफर्मेशन का मतलब, नियति चाहती है कि आपसे बुलवाया जाए अब खुद के लिए अच्छा, है ना। तो वो काम करना गाइस, ग्लास में पानी लेकर, कोई सा भी ग्लास होगा चल जाएगा, ठीक है, उसमें पानी लेकर, जो भी, जैसा भी आप अपने लिए अच्छा बोल सकते हो ना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मतलब कि जैसे वो आपको मिल चुकी है, ऐसे कि मेरी लाइफ में मिरेकल हो चुका है, या मुझे बहुत अबंडेंस मिल रही है, ठीक है ना, कुछ ऐसा बोलकर उसमें वो पानी जो है ना वो पी लेना आप, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेगा। या फिर आईने के सामने खड़े होकर अफर्म करो, ठीक है ना, ये इसी तरीके से, ये बहुत
कलाकारी दिखाएगा गाइस आपके लाइफ में, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग वाकई में आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, जो आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी, है ना। मतलब एक साफ सुथरा माहौल बन रहा है गाइस आपकी लाइफ में। मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब ये एनर्जी कुछ और ही है गाइस। सच में ये सडन चेंज कुछ और ही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि अभी बृहस्पति जो है ना वो मेष राशि में है। ठीक है ना, वो क्या करेंगे कि सब आपकी लाइफ के कई सारे हिस्सों को प्रभावित करेंगे, कई सारे हिस्सों को गाइस, कि आपकी किस्मत को लेकर, आपके भाग्य को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर, घर परिवार से संबंधित या व्यवसायिक सॉरी या पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे संदर्भ देखने को मिलेंगे गाइस। आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन, है ना। और अगर आप बच्चे हो गाइस तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो आपको अभी मैं यही कहूंगी, पढ़ाई में जितना आप अपना ध्यान जितना अच्छा लगाओगे ना गाइस, आपके लिए उतना देखना आपकी मेहनत कई गुना अच्छा परिणाम आपको देगी। ठीक है, और बच्चों को मैं यही कहूंगी कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो बच्चे प्लीज आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना, अपने कैरियर बनाने पर फोकस करना, कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा एग्जाम क्लियर करो और अपने लिए कोई टारगेट फिक्स करना कि भविष्य में ये बनना है और उसके लिए तैयारी करना। अच्छा, बाकी ये जो भी मैरिज का है, लव का है, ये बाद में समय आने पर अपना आप हो जाएगा, उसकी चिंता अभी नहीं करना। अभी सिर्फ पढ़ाई का टाइम है ना। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि मुझे पता है कि किस एज के बच्चे भी रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को मानना, अगर मुझे दीदी मानते हो, दीदू मानते हो, है ना, तो पढ़ाई पर फोकस करना बेटा। ठीक है ना। शंखनाद जीत का, कहा ना, हारी हुई बाजी को जीतने वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है गाइस। ओके, बिल्कुल, एकदम भौचक के रह जाओगे कि ये क्या, मालिक यूनिवर्स ने मेरी झोली वाकई में भर दी खुशी से। मतलब आप स्टक होकर रह गए थे, अनएक्सपेक्टेड था गाइस आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में कोई नजर आना, क्रो नजर आना आपको, या एकदम वाइट कलर के बर्ड्स इस तरीके के नजर आना। ठीक है, या अभी हॉर्स की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा नजर आना। हम्म, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो अच्छा होने वाला है उसकी ओर इंगित कर रहा है गाइस। कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं, उसकी तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग एक बहुत बड़ी एक कृपा के रूप में आपको मिलने वाली है, जो एकदम आपको चौंका दे। आपकी लाइफ जो एक ब्लैक एंड व्हाइट बनकर रह गई है ना, उसको कितना कलरफुल कर दे, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। तो ऐसे डोर, ऐसे पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आए, आपकी लाइफ को अच्छा कर जाए गाइस। आपकी लाइफ में वो एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए और कुछ मिरेकल जैसी परिस्थितियों को क्रिएट करें। ठीक है ना, पता नहीं क्यों क्रिएट क्रिएट का मेरे मन में आ रहा है कि कुछ अच्छा खुद ब खुद सिचुएशन बनेगी जो आपके काबू से बाहर होगी, जो जिसे आप सोच रहे हो कि मैं रोक लूं या कंट्रोल कर लूं, वैसा नहीं होगा। क्योंकि ये मालिक की स्ट्रेटेजी के आधार पर कोई सिचुएशन बनेगी, जिसके जिसके बनने का कारण क्या है कि आपके पास उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के अलावा ऑप्शन आ रहा है ना। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में 1 जनवरी को पोस्ट डाली थी गाइस कि ये नया साल आपके लिए कैसा रहना चाहिए, सुखमय, है ना, खुशी से भरा हुआ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये खुशी बाकायदा आपके लिए वही, कहता है ना, एक ही विकल्प लेकर आ रही है, इसे एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो खुश रहना मेरे शेर। अचानक चीजें बदलेंगी, दुख वाली चीजें चल रही है, इसको इग्नोर करना, सुखमय वातावरण लाइफ में बनने वाला है। ठीक है ना जी। तो 3 महीने मतलब मार्च तक में कुछ अच्छा डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो जाएगा। या जब कभी भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, उस दिन से लगाकर 3 मंथ के भीतर भीतर, है ना, 3 मंथ्स के भीतर भीतर आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत करना ही करना आप। ठीक है, हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आ जाओ, हमारी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लेकर आओ, हमारी मैनिफेस्ट की हुई इच्छाएं फलीभूत हो जाए,
हमारे लाइफ से सारा दुख खत्म हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।